नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें व्रत कैसे करना चाहिए और कौन सी गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, और क्या नियम होना चाहिए व्रत में, पूजा की विधि क्या होगी, कैसे पूजन करना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत के बारे में, साल 2024 में जन्माष्टमी व्रत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग व्रत कैसे करना चाहिए, नियम क्या है, उसके बारे में पहले जान लीजिए। कैसे हम लोग को व्रत करना चाहिए, फिर हम विधि बताएंगे, फिर सारी चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं व्रत के बारे में। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत प्राय लोग करते हैं, हर भक्तजन करते हैं। तो हम लोग जो भी व्रत करते हैं लेकिन कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। और मैं आप लोग को कुछ नियम बताऊंगी, जो आप लोग नियम से करेंगे तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। तो हम लोग जो भी व्रत करते हैं अगर नियम से नहीं करते तो हमको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस नियम से जो मैं बता रही हूँ उस नियम से करेंगे तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति भी होगी और जो भी मनोकामना रख के आप व्रत करेंगे वह भी पूरा होगा। तो सबसे पहला नियम जो हमारा है वह व्रत में हमें जब हम लोग व्रत करते हैं तो हमें व्रत के दिन हम लोग को प्रेम से रहना चाहिए, हर किसी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। जो हमारा पहला नियम है यह है कि हमें क्रोध नहीं करना है, प्रेम से रहना है सबके साथ। और हमारा दूसरा जो नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस दिन भी व्रत रख रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और देखिए, जो हमारा तीसरा नियम है, जैसे हम कल व्रत करेंगे जन्माष्टमी का, तो एक दिन पहले शाम के टाइम से ही हमको कम संख्या में भोजन करना चाहिए। और हमें भोजन उस दिन जैसे एक दिन पहले ही कम भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम खूब कल व्रत रखना है तो बहुत सारा खा लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको व्रत रखने के एक दिन पहले कम भोजन करनी चाहिए। और हमारा जो चौथा नियम है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जब भी आपको व्रत करना हो तो व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, कम से कम सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले हम लोग को उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हथेलियों का दर्शन करना है। और हथेलियों का दर्शन करते समय आपको हथेलियों का दर्शन करना, हथेलियों का ध्यान करते हुए आपको बोलना है, कारग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसको बोलना है। उसके बाद में हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद में आपको फिर बोलना है, समुद्र वष्णे देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादर्शिकर क्षमस्व में। यह बोलने के बाद आपको धरती माता को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करने के बाद फिर आपको सूर्यदेव को नमन करना है, सूर्यदेव को नमन करना है और सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। उसके बाद हमको पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। और उसके बाद एक और काम करना चाहिए। और कौन सा काम है जान लीजिए, कि हमको फल, जल और कुश का आसन लेकर एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए। और हमें संकल्प करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप संकल्प बिना लिए व्रत करते हैं तो आपको उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जब भी कोई भी व्रत करें तो आपको संकल्प करना अति आवश्यक होता है। तो आपको संकल्प करना चाहिए। और कुश का आसन है तो अति उत्तम माना जाता है, उस पर बैठ कर पूजन करते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप उस पर बैठ के आप संकल्प लें। और कैसे संकल्प लेना है उसके बारे में जान लीजिए। आज हम व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें, भगवान से ऐसा बोले, हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें, भगवान से कहें। हम लोग बहुत बार ऐसा क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग व्रत करते हैं लेकिन संकल्प नहीं करते हैं, तो हमको उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। और बिना संकल्प में जो व्रत करते हैं
उनको पूर्ण फलों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो आप लोग संकल्प लीजिए और व्रत कीजिए। संकल्प कैसे लेना उसकी विधि भी जान लीजिए। हाथ में जल लेना है और जल लेके आपको यह बोलना है, हमारा नाम यह है, गोत्र यह है, हम इस जगह से व्रत कर रहे हैं और हमारा व्रत स्वीकार कीजिए। इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से संकल्प लिया जाता है। और मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई भी हो, इस तरह से आप बोले, भगवान हम पर कृपा, मेरे पर कृपा बना के रखिए। इस तरह आपको संकल्प लेने के बाद क्या करना है, दोपहर में आपको काले तिल लेना है और काला तिल जो होता है, काला तिल और जल लेना है और हम लोगों को ऐसा भाव रखना है, अपने मन में ऐसा भाव रखना है कि जो देवकी जी हैं उनकी सूती ग्रह है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और काले तिल और जल से स्नान कराना चाहिए और बालक श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा फोटो होना चाहिए आपके सामने। इसके बाद विधि विधान से हम लोग को पूजन करना चाहिए भगवान जी का। श्री कृष्ण जी का मंत्र आता है तो मंत्र बोलना चाहिए और नहीं आता है तो आप ऐसे जाप कर सकते हैं, जय कृष्ण हरे जय राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आप बोलते रहे कृष्ण जी का और राम जी का, ऐसे जाप कर ले। मंत्र आता है तो मंत्र बोले अति उत्तम है, लेकिन नहीं आता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय राम हरे राम 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 हरे हरे। आपको इस तरह से मंत्र इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसके बाद रात्रि में जब 12 बज जाए तो ठाकुर जी 12 बजे के बाद प्रकट हो जाएं। अधिकांश पूजा उसी समय करना होता है, अधिकांश समय जन्माष्टमी पर 12 बजे के बाद ही करना होता है। पंचामृत से भगवान का भगवान जो हैं लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या फिर आप जिनका अभिषेक करेंगे, जो भगवान मूर्ति है कृष्ण जी का या फिर लड्डू गोपाल का, तो उनको सबसे पहले आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। प्रसाद में पंजीरी का भोग बनाना चाहिए और बना के रख लेना चाहिए। उसमें तुलसी दल सुबह में ना डालें। जैसे आप दिन में बना लिए तो तुलसी दल उसी समय भोग में भगवान नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो जूठा माना जाएगा, क्योंकि पहले भोग लग चुका है। तो फिर हम रात्रि में जब भगवान प्रकट होंगे तो उस समय वह भोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आप वैसे बना के रखिए। आप दूसरा सुबह में कुछ भी भोग लगाइए और जो पंजीरी है उसको अलग से रखिए। वह रात्रि में जब भगवान प्रकट हो जाएं, यानी रात को 12 बजे के बाद, तब आपको भोग लगाना है। उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, उसके बाद ही डालना चाहिए। और पहले अगर प्रसाद में आप तुलसी दल डाल दिए तो वह जूठा हो गया, भोग लग गया, तो फिर दोबारा वह भोग आप नहीं लगा सकते हैं। तो 12 बजे के बाद ही आप उसमें तुलसी दल डालिए, भगवान को वस्त्र पहनाइए, फिर ठाकुर जी की आरती गाइए। इस तरह से आप लोग को पूजन करनी है और व्रत का नियम इस तरह से पालन करनी है। संकल्प ऐसे लेना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब मनाई जाएगी। तो साल 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी की व्रत मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि जो है वह शुरू हो रही है 26 अगस्त को सुबह में 3:39 से लेकर और 27 अगस्त को दिन मंगलवार पड़ रहा है सुबह में 2:19 तक। तो जो रात्रि में 12 बजे रहता है अष्टमी तिथि, तो उसी दिन व्रत किया जाता है और उसी दिन भोग भी लगाया जाता है। तो उस दिन 26 अगस्त पड़ रहा है। तो 26 अगस्त यानी दिन सोमवार को हम लोग को जन्माष्टमी का व्रत करना है। और रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को सायंकाल में 3:55 से लेकर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त को 3:38 तक समाप्त हो जाएगी। तो रोहिणी नक्षत्र इस बीच में है। और निश्चित पूजा का समय होगा साल 2024 में 12 बजे से लेकर रात्रि में, 26 अगस्त को 12 बजे से लेकर रात्रि में और 12:45 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में आप लोग पूजन कीजिएगा जन्माष्टमी का। और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त को सुबह में 5:56 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। इस दिन येलो पीला कलर की वस्त्र धारण करें, कोशिश करें कि पीला ही वस्त्र धारण करें और माथे पर टीका लगाएं, चंदन लगाएं और भगवान को भी विधि विधान से सजाकर उस दिन रखना चाहिए। उनके नए वस्त्र जरूर लाने चाहिए, नया माला, उस दिन हर चीज़ भगवान का नया जरूर चढ़ाना चाहिए और करना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो। राधे राधे।